मॉस्को पर 72 घंटे भारी। आज की पहली बड़ी खबर, खेरसॉन में रूस की जबरदस्त बमबारी। ब्रेक करिए। चिन्हिव में रूस की नॉनस्टॉप शेलिंग चल रही है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए। खार्किव, डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट। ज़ैपोरिज़िया, निकोपोल में भी एयर रेड अलर्ट। तीसरी बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया में रूस की सबसे भीषण बमबारी। ज़ैपोरिज़िया के 30 गांवों पर 96 अटैक किए गए। चौथी बड़ी खबर, कीवरी नीप्रो में धमाके की आवाज। ब्रेक करिए। खेरसॉन, डोनेट्स्क में बड़े रूसी हमले। पांचवी बड़ी खबर, फिलिस्तीन में 200 और इजराइल में 30 की मौत। इस साल मारे गए लोगों का यूएन ने दिया आंकड़ा। छठी बड़ी खबर, गाजा पट्टी से हुए ड्रोन अटैक को इजराइल ने किया नाकाम। विजुअल दिखाइए। इजरायली आयरन डोम से ड्रोन को किया गया नष्ट। ये देखिए तस्वीरें अब आप। ये गाजा पट्टी की तस्वीर है जहां पर आयरन डोम, जिसकी मांग कर रखी है यूक्रेन ने, वो आयरन डोम एक्टिव है। ये देखिए, आयरन डोम ने इस अटैक को नाकामयाब कर दिया। सातवीं बड़ी खबर, सीधे आइए। अलास्का एयरलाइंस के प्लेन से निकली आग। दिखाइए जरा विजुअल दिखाइएगा। लैंडिंग के वक्त इंजन में लगी आग का वीडियो आया सामने। ये देखिए जरा, अलास्का एयरलाइंस के प्लेन से आग निकली। लैंडिंग के वक्त इंजन में जो आग लगी उसका वीडियो सामने आया है। ब्रेकिंग म्यूजिक अप करिएगा राहुल, ब्रेकिंग म्यूजिक अप करिएगा। के बीच में आठवीं बड़ी खबर, पेरू में ज्वालामुखी का हैरत अंगेज वीडियो आया सामने। दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। पेरू में ज्वालामुखी से फिर निकलना शुरू हुई राख। ये आठों ब्रेकिंग दिखाई राहुल। उसके बाद सीधे चलेंगे हमारे खास मेहमान और सभी के पास हम इंट्रोडक्शन देंगे। ये आठों ब्रेकिंग दिखाइए। पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर खेरसॉन में रूस की जबरदस्त बमबारी। खार्किव, डोनेट्स्क, खेरसॉन, ज़ैपोरिज़िया, नीप्रो, हर जगह एयर रेड अलर्ट है। ज़ैपोरिज़िया के 30 गांव पर 96 अटैक हुए। ज़ैपोरिज़िया में मेजर अटैक किया गया है और यही जानकारी, कीवरी नीप्रो में धमाके हैं, खेरसॉन में अटैक किया गया है। रशिया ऑल आउट बम्बार्डमेंट कर रहा है। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। रूसी पैराट्रूपर्स ने यूक्रेनी हमला नाकाम किया। विद द विजुअल, रूसी सैनिकों ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी। विद द विजुअल, फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइए जरा। ये बहुत लंबा शॉट है। बाखमुक में कई इलाकों पर यूक्रेन ने कब्जा करने की कोशिश की। एम्बुलेंस अब करिए। ये देखिए, और ये बाखमुक के लेटेस्ट वीडियोज हैं। मैं चाहूंगा कहीं पर मेंशन करिए लेटेस्ट वीडियो। ये देखिए, ये बाखमुक का लेटेस्ट वीडियो है जहां पर एक बार फिर से जंग शुरू हो चुकी है। एम्बुलेंस अप। रशिया डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्पुतनिक के हवाले से खबर को रिलीज किया है। बाखमुक में भयंकर जंग चल रही है इस वक्त। ये देखिए, आरपीजी, एलएमजी उससे अटैक किए जा रहे हैं और यहां पर इन्फेंट्री कॉम्बैट चल रहा है। और जानकारी यह है कि करीब 20 मीटर इलाके पर उन्होंने 200 मीटर इलाके पर उन्होंने कब्जे का दावा किया था, लेकिन रशिया ने कहा है कि हमने वापस कब्जा कर लिया है। यूक्रेन जो है उसने कोई कब्जा नहीं किया है। यह बाखमुक की जंग है, आपके सामने देखिए जरा। आरपीजी, दूसरा शॉट भी प्ले ऑन करिए राहुल, जो एलएमजी लाइट मशीन गन से अटैक किया जा रहा है। यह देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। डोनेट्स्क में रूसी माइंस का जाल। दिखाइए जरा विजुअल्स। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, माइन से बचकर निकले यूक्रेनी T-64 टैंक। शेलिंग के जरिए माइन से बच रहे हैं।
इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर ये देखिए अब आप, ये सीधा आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मॉस्को की हम बात कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर, मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन का हमला। ब्रेक करिए। मॉस्को पर एक साथ 4 ड्रोन से हमला किया गया है। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ड्रोन हमले से दहशत में मॉस्को, 22 दिन में 6 बार दहला मॉस्को। ये बड़ी खबर है, इसके विजुअल्स भी है राहुल। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, ये देखिए मॉस्को पर जो ड्रोन हमला किया गया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये है मॉस्को पर ड्रोन अटैक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये मॉस्को पर ड्रोन अटैक जो किया गया उसकी तस्वीरें। सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। एक्शन में मॉस्को का एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेन के सभी 4 ड्रोन को नष्ट किया गया। 2 ड्रोन मॉस्को और 2 ब्रियांस्क में तबाह कर दिए गए। ब्रियांस्क में ड्रोन के मलबे में नुकसान पहुंचा, यह भी जानकारी आ रही है। ये बड़ी खबर सीधे की ग्राफिक्स पर आई है राहुल। ये बड़ी खबर, खौफ में मॉस्को, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों से दहशत का माहौल, इस वक्त जो जानकारी आ रही है इसी तरह रखिएगा ये ग्राफिक्स। ये बड़ी खबर है। मॉस्को पर फिर से यूक्रेन के 4 ड्रोन से हमला किया गया है। रूसी एयर डिफेंस से यूक्रेन के सभी 4 ड्रोन मार गिराए गए हैं। हमले से पहले 2 ड्रोन ब्रियांस्क और 2 मॉस्को क्षेत्र में नष्ट किए गए। ये बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त हमारे पास जो जानकारी आ रही है, ये दोनों ब्रेकिंग राहुल लीजिए, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलूंगा दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, दिस इज नॉट अ गुड साइन। मैं बार बार मॉस्को की वनरेबिलिटी के सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आज मेरा सवाल इससे बड़ा है। पुतिन अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देने में फेल कर रहे हैं। ये उनका फेलियर है अगर मॉस्को में इतने कंटिन्यूस अटैक हो रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है whenever I'm with you I get to know the truth। दुनिया में क्या हो रहा है, खासतौर से यूक्रेन का जो जंग है। बाकी जगह तो इट्स मेनली अफसाना, बट एटलीस्ट विद यू इट्स हकीकत। सो थैंक यू वेरी मच। ये सही है कि अभी ये वॉर ऑफ ब्लस्टर्स एंड वार्निंग्स हो चुकी है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और ये कहानी अब चल रही है पति बाइडेन, पत्नी ज़ेलेंस्की और वो पुतिन की, और कोई कहानी नहीं समय चल रही। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मॉस्को पे जो अटैक्स हो रहे हैं। क्वेश्चन इज सर, Does this expose Putin's vulnerability? या पुतिन अपने लोगों को कह रहा है देखो ये जो है कमीने लोग, देखो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, मॉस्को पे हमला कर रहे हैं, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। एंड और एक ग्रोइंग डिमांड बनेगी दैट नाउ हिट देम विद एवरीथिंग यू हैव। और अगर ये डिमांड आ गई सर, फिर मैं देखता हूं बाइडेन क्या करेगा। आई बिलीव दिस इज अ गेम बाय व्लादिमीर पुतिन टू अराउज द पीपल ऑफ रशिया। कुछ 2-4 थे जो कहते थे भाई इतना क्यों कर रहे हो यूक्रेन में, अब वो साइलेंट हो जाएंगे। देखो यूक्रेन आपकी धरती, आपकी राजधानी, आपके हृदय मॉस्को पर हमला कर रहा है। ये तो मैंने शुरू से कहा था, ये पुतिन कहेगा कि ये नियो नाजी रेजिम है। अब आप देख लीजिएगा, मदर रशिया इज अंडर अटैक, और फिर रशियंस इकट्ठे हो जाएंगे सर। मॉस्को छोड़ने की तैयारी में कई लोकल। विद द विजुअल, अगस्त में मॉस्को में 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन हमले। इसमें बड़ी खबर सीधे आई है, 22 दिन 6 ड्रोन अटैक। सीधे की ग्राफिक्स को दिखाइए, और मैं चाहूंगा इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट दोनों दिखाइए राहुल। और ब्रेकिंग दिखाइएगा जो अभी वाली ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे आइए, 22 दिन 6 ड्रोन अटैक। ये देखिए 1 अगस्त, 7 अगस्त, 6 अगस्त, 9 अगस्त, 18 अगस्त, 22 अगस्त। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्टैटिस्टिक्स का ग्राफिक्स पढ़ रहा हूं यहां पर। राहुल सीधे आइए, ये तीनों ब्रेकिंग उठाइए, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, लोगों में दहशत है, लोग परेशान हैं, मॉस्को छोड़ने की फिराक में हैं। ये बहुत बड़ी बात है मनीष। देखिए निशांत, जब मैं पहली बार मॉस्को गया था युद्ध कवर करने के लिए, तो मुझे कहा गया था कि आप दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह पर हैं, और अगर यहाँ कभी हमला होता है तो मतलब आप समझिए कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। कम से कम लगातार हो रहे ड्रोन के हमले के बाद दुनिया बची हुई है, और मॉस्को उतना सुरक्षित नहीं है जितना बताया जा रहा था। लेकिन हाँ, क्या रूस का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। अगर आप देखें तो केवल इसी 1 महीने में जो 6 बार ड्रोन के हमले हुए, दर्जनों ड्रोन पहुंचे, उन सबको मार गिराया गया। और इसलिए कहा जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम तो काम कर रहा है। तब बात यह है कि ड्रोन पहुंच कैसे रहे। तो वैसी स्थिति में मैंने खुद सिक्योरिटी ऑफिसर सबसे बात की है, और उन सब का ये कहना है कि ज्यादातर जो ड्रोन है वो लॉन्च मॉस्को के आसपास से ही किए जा रहे हैं, और उन्हें पता है कि इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं,
किस तरह की मनीष, शामिल ये है। लेकिन हाँ, अभी एनालिसिस बहुत सारे लोगों को नहीं दे सकते मनीष। लेट्स बी वेरी फैक्चुअल। लोग दहशत में हैं। देयर आर नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। राहुल नीचे भी दूसरा शॉट चलाइए, एज आई आस्क्ड, यहां पर उसके नीचे भी फ्रेश शॉट चलाइए। अब उन लोगों की दहशत, पुतिन फेल कर रहे हैं उसमें। देखिए, वो कहते हैं ना, जितना दहशत होगा उतना ही ज्यादा फिर अग्रेशन भी दिखाई देगा। सोच लीजिए, अगर बहुत दहशत में होगा तो पुतिन के पास ये भी कहने को जस्टिफिकेशन रहेगा कि रूस की रक्षा के लिए, रूस के अस्तित्व के लिए कल के दिन में हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर क्या होगा। मुझे लगता है कि इस युद्ध में मॉस्को में बहुत ज्यादा दहशत होना दूसरे पक्ष के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। कम से कम अगर आप देखें आज की तारीख में रूस जिस तरह से अग्रेसिव है चारों तरह, चाहे वो ब्लैक सी में हो, ज़पोरिज्जिया में हो, कुपियान्स्क में हो, वैसी स्थिति में अगर मॉस्को में एक बड़ा आपके पास आ रहा हूं इस वक्त, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। क्रास्नोदार्स्क में बिल्डिंग से टकराया ड्रोन का मलबा। ब्रेक करिए विद द विजुअल, ब्रेक करिए। ड्रोन का मलबा टकराने से भीषण धमाका विद द विजुअल। ड्रोन धमाके से अपार्टमेंट की खिड़कियों के शीशे टूट, और सैकड़ों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और जानकारी हमारे पास आ रही है। सीधे चलिए अगली खबर के ऊपर। राहुल सीधे आइए, तीनों शॉट दिखाइए जरा। बिल्डिंग से टकराया जोन, ये जो तीनों शॉट है वो तीनों दिखाइए ये जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अब क्रास्नोदार्स्क, जहां की हम बात कर रहे हैं, रूस के क्रास्नोदार्स्क में तबाही है, यह जानकारी है। राहुल पहली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा बगल में मॉस्को पर जो ड्रोन अटैक हुआ है। ये देखिए क्रास्नोदार्स्क, रूस के क्रास्नोदार्स्क में तबाही दिखाइए जरा प्लीज। ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मॉस्को की नॉर्थ वेस्ट सीमा से सटे क्रास्नोदार्स्क में भीषण तबाही हुई है। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर जानकारी है, क्रास्नोदार्स्क में यूक्रेनी ड्रोन धमाके से रिहायशी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। पुतिन को ज़ेलेंस्की ने फिर दी चुनौती। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, क्रीमिया पर यूक्रेन का भीषण ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए, क्रीमिया पर 2 ड्रोन से हमला किया गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। क्रीमिया ब्रिज को टारगेट करने की कोशिश, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, हवा में मार गिराए गए यूक्रेनी ड्रोन। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पुतिन को ज़ेलेंस्की की फिर से चुनौती, ड्रोन अटैक के शॉट दिखाइए। क्रीमिया पर यूक्रेन का भीषण ड्रोन अटैक, यह जानकारी हमारे पास आ रही है। इस सब के बीच में सीधे आइए, ज़ेलेंस्की के निशाने पर क्रीमिया, यह जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत तेजी से इस ग्राफिक्स पर आगे बढ़ूंगा। मॉस्को पर अटैक, क्रीमिया पर अटैक, क्या हो रहा है? अगस्त में 5 हमले किए, 22 अगस्त 2 ड्रोन क्रीमिया में हमले की कोशिश की गई। नेक्स्ट दिखाइए, ज़ेलेंस्की के निशाने पर S-200 मिसाइल से मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया, यह जानकारी आ रही है। लीव इट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस सब के बीच में सीधे आइए, रूस के नेवगोरोद में एयरबेस पर हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में रूसी बॉम्बर तबाह विद द विजुअल। Tu-22M3 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, यह कल भी आपको जानकारी हमने दी थी। स्टोल्सी 2 एयरबेस में रखे गए थे रूसी बॉम्बर। लोकेशन प्लीज। हमले के बाद रूसी बॉम्बर शिफ्ट किए गए, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। यह देखिए, अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जो हमारे पास ब्रांडिंग है उसको चेंज करिए। ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है सीधे दिखाइए। अब जो हम आपको जानकारी दिखा रहे हैं उसको देखिए। पुतिन के सेनापति की वार्निंग, ये बड़ी खबर है। ये वीडियो, ये फोटो देखिए जरा। ये प्रिगोजिन का नया फोटो, नया वीडियो आया है जिसका ग्रैब हमने यहां पर लगाया है। प्रिगोजिन इज बैक। पुतिन का सेनापति या दोस्त, क्या कहा जाए, डोनेट्स्क में यूक्रेन की भारी बमबारी। ब्रेक करिए, 24 घंटे में 66 बार शेलिंग की गई विद द विजुअल। 11 इलाकों में आर्टिलरी अटैक। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। 124 तरह के गोला बारूद से हमला किया गया। DPR के 50% से ज्यादा इलाकों पर रूस का कब्जा है। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो अभी मनीष मेरे सहयोगी ने मुझे दी है। सीधे आइए उस खबर के ऊपर। वो खबर आ रही है स्नेक आइलैंड को लेकर। आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए, रूस का स्नेक आइलैंड पर हमला। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर।
हमले में अमेरिकी मिलिट्री बोट तबाह हो गई। दिखाइए जरा, मिलिट्री बोट में यूक्रेनी सैनिक थे सवार। रूसी रक्षा मंत्रालय ने खबर की पुष्टि की। ब्लैक सी में यूक्रेनी इलाका है स्नेक आइलैंड। सीधा ये मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है। मनीष, जानकारी दीजिए। बताया जा रहा है कि रशियन एयरक्राफ्ट से ब्लैक सी में ये सर्विलांस बोट पर अटैक किया गया। जी हाँ, बिल्कुल निशान। देखिए, भारतीय समयानुसार दोपहर के 1:30 बजे का वक्त था जिस वक्त रूसी एयरफोर्स ने ब्लैक सी के पास यूक्रेन के कब्जे में जो स्नैक आइलैंड है उसके पास एक अमेरिकन मिलिट्री हाई स्पीड बोट थी जिसका नाम विलार्ड सी फोर्स है। उस पर यूक्रेनियन सैनिक भी काफी सवार थे और उसे टारगेट किया और उसे ध्वस्त कर दिया है। तो जाहिर है कि बहुत सारे यूक्रेनियन सैनिक वहां पर मारे भी गए हैं। 24 घंटे के भीतर स्नेक आइलैंड के पास ये दूसरा बड़ा अटैक है। इससे पहले देर रात में रूस की नेवी के एयरक्राफ्ट ने अटैक किया था एक जासूसी बोट पर और उसको मार गिराया था। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीपल अटैक किए जा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूसी फोर्स को भारी नुकसान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में 12 रूसी टैंक्स तबाह विद विजुअल्स। 24 घंटे में 19 आर्टिलरी सिस्टम नष्ट। 24 घंटे में 14 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए हैं। काउंटर ऑफेंसिव पर यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा। ये बड़ी खबर आ रही है। राहुल, स्नेक आइलैंड वाली खबर मेरे राइट में दिखाइएगा और ये वॉल इसको यहां पर लेके आइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए, महाविध्वंस का लेखा जोखा। रूस को नुकसान 4358 टैंक, यूक्रेन के 11000 से ज्यादा टैंक नुकसान हो गए। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है। रूस को नुकसान आर्मर्ड व्हीकल 8000, 8500, यूक्रेन के लगभग 10000, ये जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए, रूस को नुकसान आर्टिलरी सिस्टम करीब 5200, यूक्रेन का करीब 6000 ये आर्टिलरी सिस्टम का नुकसान पहुंचा है। ये सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, यूक्रेन का आर्मर्ड व्हीकल तबाह। ब्रेक करिए, अमेरिका से मिला M1132 व्हीकल तबाह हो गया है। ब्रेक करिए विद द विजुअल। रूस के ड्रोन अटैक में ध्वस्त हुआ यूक्रेनी हथियार। विद द विजुअल दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन का आर्मर्ड व्हीकल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। ज़ेपोरिजिया में ब्रैडली से यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए, ज़ेपोरिजिया के रोबोटीन में जारी है भीषण जंग। रोबोटीन में यूक्रेनी फोर्सेस ने किया बड़ा दावा। बड़े इलाके में यूक्रेनी फोर्स आगे बढ़ी है, यह जानकारी आ रही है हमारे पास। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए आज की एक और बड़ी खबर। धमाके से दैला कीवरी का इलाका। ब्रेक करिए विद द विजुअल। रूसी फोर्सेस ने मिसाइल से किया बड़ा अटैक। रूसी हमले में 20 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। रूसी आर्मी ने सेनेलिकोव स्की पर किया ड्रोन अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। कुपियांस्क में रूस ने तबाह किया ब्रिज। ब्रेक करिए, कुपियांस्क बहुत बड़ी जंग है विद द विजुअल। यूक्रेनी सेना के सप्लाई चेन को तोड़ दिया है। यह देखिए, ब्रिज के जरिए पहुंचाए जा रहे थे हथियार। यह जानकारी आ रही है कुपियांस्क में। और कुपियांस्क से एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे ब्रेक करिए, बड़ी खबर है। खार्किव में रूस को बड़ी कामयाबी। ब्रेक करिए, कुपियांस्क में और मजबूत हुई रूसी फोर्सेस। कुपियांस्क में यूक्रेनी फोर्सेस का काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया। यूक्रेनी फोर्सेस के 4 हमले नाकाम रहे। रूस ने कहा यूक्रेनी लॉजिस्टिकल हब तबाह करने का दावा है। सीधे आइए, खार्किव में कब्जे की जंग जो चल रही है, यहां हुआ हमला। यह देखिए, यह है कुपियांस्क। खार्किव जो कि बेलगरोड के नजदीक है, वहां पर यह खार्किव है और ऊपर बेलगरोड है। कुपियांस्क से यहां पर अटैक किया गया है। यह आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन सरल शब्दों में खार्किव से ही बेलगरोड पर हमला किया जा रहा है। कुपियांस्क में 2 हफ्ते में रूसी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। पूर्वी कुपियांस्क में रूसी फोर्सेस ने कुछ इलाकों में बढ़त बनाई है। यूक्रेनी फोर्सेस के लॉजिस्टिक हब को तबाह कर दिया गया है। कुपियांस्क में बड़ा रेलवे लाइन है जिससे सैन्य हथियार पहुंचाए जाते हैं। यह जानकारी आ रही है। ब्लैक सी से रूस पर बड़े हमले की कोशिश नाकाम। ब्रेक करिए विद द विजुअल। रूस ने तबाह किया यूक्रेन का टोही बोट। यह है वो खबर जो स्नेक आइलैंड वाली खबर हमने आपको दिखाई।
एसयू फाइटर जेट से किया गया हमला। ब्लैक सी फ्लीट के SU-30 का एक्शन। रूसी गैस फैसिलिटी के नजदीक था यूक्रेनी टोही विमान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेन के लिए लड़ रहे विदेशी लड़ाकों पर हमला किया गया है। ब्रेक करिए। रूस की आर्टिलरी यूनिट ने किया बड़ा अटैक विद द विजुअल। ट्रेंच में छिपे विदेशी लड़ाकों पर निशाना लगाया गया है। यह बड़ी खबर है। यह यूक्रेन का अटैक देखिए जरा। यह बहुत बड़ा अटैक किया गया है ट्रेंच में छिपे मर्सनरीज के ऊपर। लेकिन अब आज की एक और बड़ी खबर, वैगनर चीफ के ठिकाने का पता चला। ब्रेक करिए विद द विजुअल राहुल। प्रिगोजिन का नया वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा। लोकेशन में मेंशन करिए प्रिगोजिन का नया वीडियो। अफ्रीका में है वैगनर चीफ प्रिगोजिन। बेलारूस से अफ्रीका पहुंचा प्रिगोजिन। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अफ्रीका पहुंचा है प्रिगोजिन। यह कहानी बहुत बड़ी है। मैं सीधे आ रहा हूं दीपक सर के पास। प्रिगोजिन को अफ्रीका भेजने के दो मकसद। क्रेमलिन वैगनर चीफ प्रिगोजिन को रूस से दूर रखना चाहता है, नेक्स्ट प्रिगोजिन को। फिर दूसरा मकसद, वैगनर ग्रुप का इस्तेमाल कर अफ्रीका में रूस का वर्चस्व बढ़ाना। एब्सोल्युटली पश्चिम को सीधी टक्कर दी जा रही है, यह जानकारी आ रही है। फ्रांस और अमेरिका रूस से अफ्रीका में सीधी चुनौती मिलेगी। राहुल इस ग्राफिक्स को हटाइए, सीधा ये बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, नए फाइटर तलाश रहा है वैगनर ग्रुप। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल। अफ्रीका में युद्ध के लिए फाइटर की तलाश। प्रिगोजिन ने खास नंबर जारी कर किया ऐलान। अफ्रीका को स्वतंत्र करेगा वैगनर। सीधे आइए, अफ्रीका की जंग लड़ेंगे वैगनर। नया वीडियो जारी कर प्रिगोजिन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राहुल सिर्फ ग्राफिक्स दिखाइए, बगल में अगर संभव हो तो प्रिगोजिन वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नया वीडियो जारी कर प्रिगोजिन ने नया ऐलान कर दिया है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। वैगनर ग्रुप नए लड़ाकों को हायर कर रहा है, यह जानकारी आ रही है। दिखाइए जरा, फिर दिखाइए। कुछ खास जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आया हूं, प्रिगोजिन ने यह कहा है। यह जो वीडियो आपके सामने आ रहा है। फिर ISIS और अलकायदा के खिलाफ जंग लड़ेंगे वैगनर। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे में चलूंगा यहां पर दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, भारतीय दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि जिस अफ्रीका में ब्रिक्स हो रहा है, उस अफ्रीका के अंदर 4 या 5 मुल्क पूरी तरह उथल पुथल हो गई है। एंड कर्टसी रशिया वाया प्रिगोजिन, जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं। व्हाट इज योर टेक सर? It's a very difficult question to answer. मैं जानता हूँ, मिला हुआ हूँ इस व्यक्ति को, हम लोगों ने बातचीत की है, साथ बैठ के। It's a very difficult answer, but a very easy question. Questions are easy, answers are tough. मैं मिला हुआ हूँ इसको, इसके साथ बैठ के कुछ मिनट बिताए हैं। He's quite a cat, this fellow. अब ये रूस क्या कर रहा है अफ्रीका में से, दो चीजें हैं सर। One is of course to divert global attention, क्योंकि सारी दुनिया का अटेंशन इस समय यूक्रेन पे था। और जब नीजर में कू हुआ तो कुछ देर के लिए सारा वेस्टर्न मीडिया वहां पहुंच गया, यूक्रेन को भूल गए थे। तो प्रिगोजिन साहब जो वहां गए हैं, जो मुझे लगता है सर, जो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ब्रिक्स समिट हो रहा है, बट दैट्स इन साउथ अफ्रीका, whereas Shri Prigozhin is running around in North and West Africa. You're right. ये वहां पर फ्रांस और ब्रिटेन की जो फ्रांस खासतौर से जो सोचता था कि ये मेरा इलाका है, मेरा बैकयार्ड है, प्रिगोजिन उनको अब जो है सच्चाई बता रहा है। याद रखिए सर कि जब यूक्रेन में जंग हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो एक यूरोपियन लीडर था जिसके साथ पुतिन बार बार बात करता था, वो था इमैनुअल मैक्रोन ऑफ फ्रांस। उसके साथ बात होती थी और बड़ी दोस्ती थी, लेकिन फिर मैक्रोन बदल गया और उसने भी इसको ठुकरा दिया। आई थिंक पुतिन इज गेटिंग बैक by hitting the French colonies in West and North Africa, और deniability के लिए श्री प्रिगोजिन साहब वहां पहुंच गए। ये बड़ा जबरदस्त आदमी है, he is a chameleon। ये छिपकर ये गिरगिट है सर, ये अपने रंग बदलता रहता है। वहां पहुंच गया, लेकिन पहुंच गया तो आप लोग क्या करोगे? किसमें दम है कि इससे लड़े, और अगर इससे लड़ना शुरू कर दिया then you are distracting attention सर। अकेले दम पर इस इंसान ने बाकमुक में पूरे यूक्रेन को रोक दिया था। Let's not forget, and I will introduce the man, जो इकलौता इंडियन जर्नलिस्ट है जो वैगनर के हेडक्वार्टर में गया था, मनीष झा। मनीष को दिखाइए। मनीष, प्रिगोजिन के दिमाग में क्या चल रहा है, ये हम
बल्कि प्रिगोजिन जो कर रहा है उससे पता लगता है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब प्रिगोजिन की नई भूमिका साफ तौर पर उसी बात को रेखांकित करती है कि जो सो कॉल्ड बगावत हुआ और उसके महज 5 दिन के बाद क्रेमलिन में प्रिगोजिन और पुतिन बैठे थे और तब पुतिन ने प्रिगोजिन को कहा कि आप नए असाइनमेंट के लिए तैयार हो जाइए, और उसके बाद चीजें देखिए कैसे डेवलप होती गई। पहले वो बेलारूस पहुंचे, बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा, अब नीजर में हम देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जहां भी पश्चिमी देशों से लड़ने की नौबत आएगी वहां पुतिन और प्रिगोजिन एक साथ आपको दिखाई देंगे, और उसी का एक नमूना है यहाँ पर। यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट का हमला ब्रेक करिए, रूसी सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी। पियोन जो इनका एक हॉब्जियर का रूप है, उससे 24 घंटे में 30 बार की गई शेलिंग। ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी ड्रोन ने तबाह किया आर्टिलरी सिस्टम। ब्रेक करिए विद द विजुअल। अमेरिका से मिला आर्टिलरी सिस्टम नष्ट हो गया। विद द विजुअल दिखाइए जरा, लैंसेट ड्रोन से किया गया हमला। ये तस्वीर देखिए अब आप। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, बेलारूस को लेकर अमेरिका की एडवाइजरी। ब्रेक करिए, बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी नागरिकों से बेलारूस छोड़ने की अपील, पोलैंड या रूस के रास्ते नहीं आने की सलाह, लाटविया या लिथुआनिया बॉर्डर से आने की अपील। बेलारूस नेटो के बीच चरम पर टेंशन। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर है बेलारूस को लेकर। आज की ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधा ये, अमेरिका ने एडवाइजरी दे दी है कि बेलारूस खाली करो। बेलारूस के शॉट्स दिखाइए प्लीज जरा। बेलारूस से महायुद्ध, अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत बेलारूस खाली करने को कहा है। दिखाइए, यह जानकारी आ रही है मिन्स्क में मौजूद अमेरिकी दूतावास की तरफ से जारी किया गया नोटिस। यह जानकारी आ रही है। फिर इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन आ रही है, प्लीज मैं चाहूंगा इसमें जरा तुरंत शॉट चेंज करवाइए। यहां पर जो जानकारी आ रही है, बेलारूस छोड़ने के लिए पोलैंड या रूस का रास्ता नहीं अपनाने की सलाह दी गई है। यह जानकारी है बेलारूस की सीमा से लगे यूरोपीय देशों के बॉर्डर बंद हो रहे हैं। लिथुआनिया ने भी अपने नागरिकों से बेलारूस जाने को कहा है। बिग वॉल सवाल देखिए आइए। सवाल यह है, क्या बेलारूस में जंग होकर रहेगी? यह सवाल है। नेक्स्ट दिखाइए, क्या बेलारूस से हमले की कोई इंटेलिजेंस है? नेक्स्ट दिखाइए। क्या पोलैंड यूक्रेन पर बेलारूस का कोई अटैक प्लान है? नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास है। क्या बेलारूस से रूस बड़े हमले का प्लान कर रहा है? यह इंफॉर्मेशन आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, F-16 विमानों से रूस को नहीं है कोई बड़ा खतरा। ब्रेक करिए विद द विजुअल। युद्ध जीतने के लिए F-16 नाकाफी हैं। यूक्रेन को चाहिए 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता का बड़ा बयान, आसमानी जंग में बढ़त के लिए चाहिए 128 फाइटर जेट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, F-16 की डिलीवरी पर रूस की चेतावनी। ब्रेक करिए, यूक्रेन को F-16 मिलने पर और भड़केगा युद्ध। विद द विजुअल, यूक्रेन को युद्ध में धकेल रहे पश्चिमी देश। शांति की बात करने वाले युद्ध चाहते हैं। डेनमार्क में रूस के राजदूत की चेतावनी। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन के लिए विनाशक F-16, यह जानकारी आ रही है। F-16 मिलने पर युद्ध और विनाशक साबित होगा। तेजी से आई है पीसीआर, यहां पर बड़ी खबर है। यूक्रेन के लिए विनाशक F-16, यह जानकारी आ रही है। F-16 मिलने पर युद्ध और विनाशक साबित होगा। पीछे स्काई कर दीजिए। यहां पर F-16 मिलने पर यूक्रेन युद्ध जारी रखने पर मजबूर होगा। ये F-16 में ऐसे भड़केगा युद्ध। सीधा ये चेंज करिए इस खबर को। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। आप बेलारूस और F-16, सीधे सिन्हा सर के पास चलिए। सिन्हा सर, पूरी जानकारी मुझे बताइए। बेलारूस खाली करो और F-16 मिल रहे हैं, क्या नेटो वर्सेस रशिया होने जा रहा है सर? ऐसा लग रहा है। देखिए, यदि ये इस साल ये नहीं रुकता है और रशिया अपना विंटर ऑफेंसिव करता है, तो ये मान के चलिए कि नेटो वर्सेस रशिया तो होगा ही, क्योंकि उस हालात में कि जो काउंटर ऑफेंसिव आएगा, जो हमारे ख्याल से पहले आना चाहिए था, मगर वो अब रशिया विंटर में डालेगा। जब विंटर में डालेगा तो कीप तो गया। आप हर एक बार बात करते हैं कि किस तरह से, क्योंकि
इवन मेरा में ये मानना है जो वैगनर है 40 किलोमीटर में 1000 उनके सैनिक जो हैं, यदि आप देखेंगे ओची पे अभी जो उनकी कैंप है वहां से भी वो आगे आ गए हैं, जो कि कीप की तरफ जाता है, तो ये खुलेगा। और जो बैटल ग्रुप है, जो वेस्टर्न बैटल ग्रुप 1,80,000 जो उन्होंने किया था सैनिक के साथ, और उसमें आर्माडा टैंक्स लगे हैं उसके साथ, वो जो खोल रहा है ना कुपियांश से, वो खार्किव, सूमी, चरनी, लेकिन मेरे ये मेरा पास मानना है। टक्कर से बचे अमेरिका और रूस के फाइटर जेट्स। ब्रेक करिए विद अ विजुअल। रूसी Su-35 की ओर बढ़ा अमेरिकी F-35। सीरिया में रूस के सैन्य अधिकारी का बड़ा दावा, अमेरिकी विमान ने 32 बार एयर स्पेस का किया उल्लंघन। ताइवान स्ट्रेट से बहुत बड़ी खबर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, चीन की न्यूक्लियर सबमरीन का एक्सीडेंट विद द विजुअल। एक्सीडेंट में तबाह न्यूक्लियर सबमरीन, ताइवान स्ट्रेट में दुर्घटना होने की खबर। चीन की तरफ से दुर्घटना की पुष्टि नहीं है, यह जानकारी आ रही है। यह जो जानकारी आ रही है राहुल, इसके सीधे की ग्राफिक्स बनाई है। यह एक और खबर आ रही है, सीधे आई है, न्यूक्लियर सबमरीन एक्सीडेंट, चीन को बड़ा झटका लगा है। ब्रेक करिए, दुर्घटना में सबमरीन के सभी सदस्यों की मौत, यह भी रिपोर्ट आ रही है, सोर्सेस के हवाले से खबर है। T-093 सबमरीन में मरने वालों में 60 ट्रेनी भी शामिल। न्यूक्लियर सबमरीन एक्सीडेंट में मारे गए। ताइवान स्ट्रेट में लियांगयुंग के पास हुई दुर्घटना। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सबमरीन दुर्घटना के बाद एक्शन में जिनपिंग। ब्रेक करिए, जिनपिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। सूत्रों के हवाले से खबर, सेना सीक्रेट तरीके से दुर्घटना की करेगी जांच। नेवी की साख खराब होने का डर। सीधे आइए राहुल, इसके की ग्राफिक्स दिखाइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ताइवान स्ट्रेट में न्यूक्लियर एक्सीडेंट, यह जानकारी आ रही है। ताइवान स्ट्रेट में चीन की न्यूक्लियर सबमरीन के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। टिकर ऑफ करिए, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लियांगयुंग कोस्ट पर कल दोपहर 2 बजे T-093 दुर्घटना का शिकार हुआ है, यह जानकारी आ रही है। फिर दुर्घटना के बाद सीसीबी मिलिट्री कमीशन हेडक्वार्टर को सूचना दी गई। न्यूक्लियर सबमरीन दुर्घटना में 60 ट्रेनी समेत सभी सदस्यों की मौत हुई है, यह जानकारी आ रही है। अभी तक चीनी सरकार की तरफ से दुर्घटना की कोई पुष्टि नहीं की गई है।